अब हम पढ़ेंगे पाठ 5। हमारे पाठ 5 का नाम है स्वार्थी शिष्य। यह कहानी उन दो स्वार्थी मित्रों की है जो स्वार्थ के कारण शिष्य बने थे। वे बड़े आलसी व चालाक थे जो बिना मेहनत किए ही आराम से भोग विलास का जीवन जीना चाहते थे। इसलिए वे स्वामी सत्यानंद के शिष्य बने। बात उन दिनों की है जब स्वामी सत्यानंद अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहते थे। वे अकेले ही जीवन यापन कर रहे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोगों की स्वामी जी पर अपार श्रद्धा थी। पास ही एक कस्बे में दो मित्र रहते थे। वे दोनों ही बड़े स्वार्थी थे। एक का नाम शंकर व दूसरे का नाम राम था। एक दिन दोनों मित्र स्वामी जी के आश्रम में आए। वहां उनकी आंखों में स्वार्थ भर आया। उन्होंने देखा कि स्वामी जी के आश्रम में तरह तरह के फल और खाने की अच्छी अच्छी चीजों के ढेर लगे रहते थे। दोनों के मुंह में पानी भर आया। उन्होंने सोचा कि यदि हम स्वामी जी के शिष्य बन जाएं तो बड़े मजे में रहेंगे और हमें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार लालच में आकर वे दोनों स्वामी जी की सेवा करने लगे। उनके दिन चैन से गुजर रहे थे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की परेशानी थी। फिर तो सारा दिन आराम से गुजरता था। स्वामी जी तो पूजा पाठ में लगे रहते या उनसे मिलने के लिए आने वाले भक्तों से घिरे रहते। संध्या के समय स्वामी जी थोड़ा सा भोजन करते और फिर ध्यान में बैठ जाते। मौज तो दोनों शिष्यों की थी। कुछ ही दिनों में दोनों खा खाकर मोटे हो गए। स्वामी जी जब उन्हें देखते तो मन ही मन हंसा करते। वे उन दोनों को प्यार करते थे। शिष्य भी अब उनकी सेवा करने में पीछे नहीं रहते थे। एक दिन स्वामी जी पूजा के बाद कुछ उदास हो गए और आराम करने लगे। शंकर ने कहा, गुरुजी, आज क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? सत्यानंद जी ने बड़े साधारण ढंग से कहा, आज मुझे ज्वर हो गया है। राम दौड़कर पास आया, गुरुदेव, कहिए मैं आपके लिए क्या करूं? आपके चरण दबाऊं, सिर की मालिश करूं, आपके खाने के लिए कुछ लाऊं? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे आराम करने से ही लाभ होगा। शंकर को राम की बातें सुनकर बेचैनी हो गई कि कहीं गुरुजी राम को मुझसे ज्यादा न चाहने लगे। बस वह गुरुजी के पैर दबाने लगा। गुरुजी बेचारे आराम करना चाहते थे, पर शिष्यों ने तो उन्हें और परेशानी में डाल दिया। सत्यानंद जी की सेवा करने के लिए दोनों शिष्य आपस में झगड़ने लगे। राम ने सोचा कि गुरुजी सोचेंगे कि मैंने तो केवल पूछा ही, जबकि शंकर तो सेवा करने लगा। एक तरफ गुरुजी अस्वस्थ थे, जबकि दूसरी तरफ शिष्यों का झगड़ा चल रहा था। बात हाथापाई तक जा पहुंची। गुरुजी लेटे लेटे ही बोले, अच्छा लड़ो मत, जंगल जाकर मेरे लिए तुलसी के पत्ते ले आओ और उन्हें पानी में उबालकर मुझे दे दो। दोनों शिष्य आलसी और कमजोर थे। राम बोला, गुरुजी, मुझे मालूम नहीं कि तुलसी के पत्ते कौन से होते हैं। शंकर तो राम से बड़ा कमजोर था। वह बोला, तू बहुत मूर्ख है। तुलसी के पत्ते केले के पत्तों जैसे बड़े बड़े हरे हरे होते हैं। स्वामी जी समझ गए कि दोनों ही जंगल से तुलसी के पत्ते नहीं लाना चाहते हैं। गुरुजी ने दोनों को शिक्षा देने के लिए विचार से कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम दोनों कितने भोले हो।
कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं मालूम तो मेरी चारपाई दोनों तरफ से उठाकर मुझे ले चलो, मैं खुद ही तुलसी के पत्ते तोड़ लाऊंगा। दोनों शिष्यों ने यह बात सुनी और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे समझ गए थे कि उनका भांडा फूट चुका है और गुरुजी को उनके आलस्य और चालाकी का पता चल गया है। बच्चों, चालाकी व आलस्य से कुछ दिनों तक तो सुखी रहा जा सकता है, लेकिन पूरा जीवन नहीं बिताया जा सकता, क्योंकि इन गुणों से युक्त व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं होता। वे सभी कार्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं। चालाकी और आलस्य से जीवन नहीं चल सकता। अंत में मेहनत और बुद्धि ही हमारे काम आती है।